सुल्तानपुर, ये वो शहर है जहां मैंने पहली बार इश्क किया। पहली बार यहीं मेरा दिल टूटा और कविता लिखी। सुल्तानपुर मेरी जवानी का पहला प्यार, जहां की गलियां, जहां की मस्ती, जहां की हर एक अदा और अंदाज ने मुझे नहीं, मनोज शुक्ला यानी मनोज मुंतशिर को बॉलीवुड का मशहूर जवां पीढ़ी का गीतकार बना दिया। गीत गुंजन में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने ही प्रदेश के अमेठी जिले के एक कस्बे गौरीगंज में आज ही के दिन जन्मे मनोज मुंतशिर के बर्थडे को उनके लिखे गीतों के साथ। और इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर है आपका बरसों पुराना साथी अमरजीत सिंह। वेलकम करते हैं, जहां कहीं भी सुन रहे हैं इस आवाज को, और मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी नमस्ते। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तूने रश के कमर कह दिया जब मुझे, जिंदगी मुस्कुराई मजा आ गया। उस ये दीवानगी आशिकी में तेरी खाक ऐसी उड़ाई मजा आ गया। कित खैर मंगा सोने मैं तेरी, ना कोई और मंगदा, ना कोई और मंगदा। मैं तुझसे प्यार नहीं करती, पर शहर में जिस दिन तू न हो, ये शहर पराया लगता है। दिलक तड़पावे, क्यों ना लगे जब दिल लग जावे। आँखों को है मेरी आजकल हो देखने में तुझे, सारा दिन जाए निकल और फिर आहिस्ता से जब छूके तो निकले तेरी आँच में दिल मेरा धीमे धीमे पिघले। मैनू इश्क तेरा ले डूबा। वो जो आँखों से पल भर ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ दो सौ से भी ज्यादा सुपरहिट गीतों को लिखने वाले मनोज ने हिंदी सिनेमा की नई क्रांति बाहुबली के हिंदी संवाद भी लिखे। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले इस स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर के पिता एक किसान और मां प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं। बचपन से ही मनोज को लिखने का शौक था। 7वीं और 8वीं क्लास में जब वो पढ़ रहे थे तो उसी दौरान दीवाने गालिब किताब पढ़ने का उन्हें मौका मिला, लेकिन उर्दू आती नहीं थी, सो उस किताब को समझना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन गाना लिखने के लिए उर्दू जानना भी बहुत जरूरी था। फिर एक दिन पास की मस्जिद के नीचे से 2 रुपए की उर्दू की किताब खरीदी, जिसमें हिंदी के साथ उर्दू लिखी हुई थी। बस उसी किताब ने मनोज मुंतशिर की जिंदगी ही बदल डाली। और यह भी सच है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती इंसान की। इस बंदे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये
तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां उन्नीस में इलाहाबाद आकाशवाणी में काम करने के लिए इन्हें पहली सैलरी के तौर पर 135 रुपए मिले थे। साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद 1999 में जब ये सिर्फ 700 रुपए लेकर मुंबई पहुंचे तो अनूप जलोटा ने मनोज को एक भजन लिखने को कहा जिसके लिए इनको 3000 रुपए का चेक मिला। मुंबई में मनोज की ये पहली सैलरी थी और 3000 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। 16 साल पहले अमिताभ बच्चन से 20 मिनट की मीटिंग के बाद इनका सिलेक्शन साल 2005 में कौन बनेगा करोड़पति के लिए लिरिक्स लिखने के लिए हो गया। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर कई गाने इन्होंने लिखे और हिट गाने देने वाले कलम के इस बाहुबली ने धोनी पर बनी बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के भी कई गाने लिखे। धोनी के लिए गाने लिखना बहुत मनोज के लिए चैलेंजिंग काम था। धोनी इस फिल्म में काफ़ी इन्वॉल्व रहे। उन्हें हर चीज़ बिल्कुल यकीनी चाहिए थी जो बिल्कुल लगे कि हाँ ये धोनी के लिए बनी हुई है। वो चाहते थे कि गानों में वही शब्द हों जैसे उनकी इमेज है। उन्होंने ये भी बताया कि धोनी कम बोलने वाले लोगों में से हैं। ये बॉलीवुड के हीरो की तरह किसी से चांद तारे तोड़ने की बात नहीं कह सकते। ऐसे में गाने लिखते वक्त इन चीजों का काफी ख्याल रखना पड़ा था मनोज मुंतशिर को। हवा की
कह चुकी मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की तुझे खबर क्या बेखबर मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ आपके जहन में अब ये भी आ रहा होगा कि अमेठी गौरीगंज में 1976 में जन्मे मनोज शुक्ला यानी कि मनोज मुंतशिर वो कब बन गए शुक्ला से। इसके पीछे भी एक कहानी है। दिसंबर की सर्दियां थी, रात 9-10 बजे के करीब इनके गांव के चौराहे पर चाय की दुकान पर एक रेडियो पर जो है मुशायरा चल रहा था। मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पर शबनम क्यों है, मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पर शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। बस वहीं से इनके नाम के आगे मुंतशिर लगना शुरू हो गया। मुंतशिर शब्द इंतशार से बना हुआ है जिसका मतलब है बिखरा हुआ, और सचमुच वो गीतों और शायरी की दुनिया में एक रोशनी की तरह बिखर रहे हैं। गीतकार या शायर बनने के लिए साहित्य यानी लिटरेचर की मालूमात होना भी ज़रूरी है। जब तक दूसरों के लिखे हुए 2000 से ज़्यादा शेर आपके अंदर उतर ना जाएं, तब तक पहला शेर कहने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये बात मनोज मुंतशिर ने अपने किसी मीडिया इंटरव्यू में बताई है। ये हरे दरख्तों के पत्ते जब शाखों से गिर जाएंगे, ये हरे दरख्तों के पत्ते जब शाखों से गिर जाएंगे, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये गाना हर किसी की जुबान पर आज भी है। साल 2001 में कश्मीर में डल झील के किनारे कहवा पीते हुए वो ऐसे ही अकेले घूम रहे थे। झील के किनारे चीड़ और देवदार के पेड़, उस वक्त जो ख्याल मन में आया तो वो गीत में तब्दील हो गया और जवां दिलों की धड़कन बन गया ये गाना।
सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है, तुमको जो देख लूं नम आंखें भी हौले से हंसने लगती है। दिल से दिल का ये मेल सनम जो कल ये हो जाए कम, हालात बिगड़ भी जाए अगर, हम दोनों बिछड़ भी जाए अगर, यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कुछ और था मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है, अब जो भी मुझ में प्यारा है वो हर रंग तुम्हारा है। जो कल ना तेरा साथ मिले हाथों से ना ये हाथ मिले, अलविदा जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आज मनोज मुंतशिर का जी हाँ बर्थडे है और उन्हीं पर बेस्ड है आज का गीत गुंजन प्रोग्राम जो सुन रहे हैं आकाशवाणी फैजाबाद से FM 101.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। KBC के बाद उन्होंने रियलिटी टेलीविजन शो इंडियाज गॉट टैलेंट, झलक दिखला जा और इंडियन आइडल जूनियर की पटकथाएं भी लिखी। टेलीविजन में कुछ वर्षों तक काम करने के बाद वो एक लोकप्रिय गीतकार बन गए। जब उन्होंने श्रेया घोषाल के साथ पहले एल्बम जो गज़ल का था ह्यूमिनेशन के कुछ गीत भी लिखे और गज़लें भी लिखी उसमें जो बेहद पसंद की गईं। उनके सारे बॉलीवुड गानों को एक आधे घंटे के प्रोग्राम में फ्रेंड्स शामिल कर पाना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ गानों का जिक्र हम ज़रूर करना चाहेंगे, जैसा कि एक विलन का गाना गलियां वाला, हिंदी फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के सभी ट्रैक्स, फिल्म जय गंगा जल, दो लफ्ज़ों की कहानी से कुछ तो है, फिल्म रुस्तम के सारे गाने, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के भी गाने बहुत ही बढ़िया उन्होंने लिखे, और बाहुबली 2 जो आई थी उसके भी गाने उन्होंने लिखे, और बत्ती गुल मीटर चालू से दिल चाहता है, जीनियस से दिल मेरा ना सुने, ये गाना लास्ट में लगेगा, और फिल्म कबीर सिंह और फिल्म केसरी से मिट्टी वाला गाना, जिसके लिए मनोज को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए 2020 का फिल्म फेयर नामांकन तो मिला। हालांकि ये गीत फिल्म गली बॉय के अपना टाइम भी आएगा वाले गाने ने जीत लिया, और उस गीत से मनोज का जो गाना था वो हार गया, जिसका मनोज को बहुत ही अफसोस भी हुआ, और उन्होंने ये तय किया कि अब आगे से वो किसी भी अवार्ड शो का हिस्सा नहीं बनेंगे।
ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अमेठी के छोटे से कस्बे गौरीगंज के इस यंग वर्सेटाइल कलाकार ने बाहुबली के अलावा हाफ गर्लफ्रेंड, रुस्तम, MS धोनी, वीरप्पन, सनमरे, बेबी, पीके, एक विलन जैसी 3 दर्जन से अधिक फिल्मों के गाने और संवाद लिखे। कुछ और फिल्मों की बात करें तो बादशाहो, जुनूनियत, रंग, रसिया, Z+, इश्कदारियाँ, हिट स्टोरी 3 और हिट स्टोरी 4, कपूर एंड सन्स, एक पहेली लीला, तुम बिंटू, नोटबुक। इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है जिसमें मनोज मुंतशिर की कलम का जादू छाया हुआ है। इनको यूपी गवर्नमेंट ने यश भारती पुरस्कार, एक विलन के जो गलिया वाला गाना है उसमें बेस्ट गीत के लिए अरबो इंडियन बॉलीवुड अवार्ड मिला, इंडियन टेलीविजन अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रिप्ट इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए मिला, फिल्म केसरी के लिए क्रिटिक्स अवार्ड ऑफ द ईयर इनको मिला, IIFA अवार्ड। फिल्म बादशाहों के गाने तेरे रश के कमर को द इंडियन आइकन फिल्म अवार्ड मिला। फिल्म रुस्तम के गाने तेरे संग यारा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत हंगामा सफर चॉइस अवार्ड मिला। इसके अलावा लिसनर्स की ओर से भी इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। आज मनोज मुंतशिर अपनी वाइफ नीलम और बेटे अरु और अपने तमाम फैंस के साथ अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। आकाशवाणी फैजाबाद और श्रोताओं की ओर से जन्मदिन की इनको बहुत बहुत बधाई हो।
मैंने चाहूं ना तुझे पर मेरी एक ना चली इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें दिल मेरी ना सुनी दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुनी दिल का मैं क्या करूं दिल मेरी ना सुनी दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुनी दिल का मैं क्या करूं वो वो इसी गाने के साथ ही मेरे प्यारे सुनने वालों गीत गुंजन प्रोग्राम से आपका बरसों पुराना साथी अमरजीत सिंह अब इजाज़त लेता है ये कहते हुए कि आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें सुनते रहें और दूसरों को भी सुनाते रहें अपना अपनों रिश्तेदारों पड़ोसियों और दोस्तों का सबका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मेरा इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुने दिल का मैं क्या करूं दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुने दिल का मैं क्या करूं आप सुन रहे थे गीत गुंजन कार्यक्रम आकाशवाणी के फैजाबाद केंद्र से थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा